पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं PKR में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन IPL में जाके खेल लें। देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो IPL में मिल रहे लोगों को। IPL हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा। एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर हैं एक तरह। दुनिया के सारे प्लेयर्स वहां जाते हैं, दुनिया के सारे टॉप के जो प्लेयर्स है वो उनकी कोचिंग स्टाफ में बैठे होते हैं, ठीक ठाक किस्म का कोचिंग पैसा स्टाफ की मिलता बात करें, हर क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है अपने प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट से 10%, ठीक है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं तो फिर क्या बात है, और वहां भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहां जाकर खेलेगा। लेकिन जो मेरी सोच है ना वो आप देख लेना आगे चल के ये आपके PSL को इतना डैमेज करेगा ना, ये आपकी सोच है। PSL के दौरान ये जो आप देखते हैं ना दुबई में दुबई में जो लीगें हो रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट की है, इन्होंने PSL को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है। हर प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है, 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो IPL छोड़ेंगे नहीं कोई ना। अभी ऑप्शन के अंदर करोड़ों की बारिश अलग है, ये चीज अलग है। ये जो IPL करवाते हैं ना ये इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है, क्योंकि दुनिया के सारे प्लेयर्स वहां जाते हैं, दुनिया के सारे टॉप के जो प्लेयर्स है वो उनकी कोचिंग स्टाफ में बैठे होते हैं, ठीक ठाक किस्म का पैसा मिलता है। करें हर क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है अपने प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट से 10%, ठीक है। अब आए ना आप, ठीक है, सबको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड ये सब बात है ना। अच्छा, उसके बाद जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे, वो आपको कमेंट्री में नजर आएंगे। देखें मेरी बात याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा। मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी क्रिकेट किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात मुझे आप जवाब दे दें। फिर आप इसका मुझे जवाब दे रहे हो तो मैं मान जाऊंगा आपको। IPL को कितना अर्सा हो गया यार? मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे। हम उससे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती है करा लेते, टेक ओवर कर लेते। नहीं, किसी ने आइडिया देने से रोका था? हम लॉन्च तो करते। मेरी बात आप लिख लें, आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है ना वो आप देख लेना आगे चल के ये आपके PSL को इतना डैमेज करेगा ना, ये आपकी सोच है। PSL के दौरान ये जो आप देखते हैं ना दुबई में दुबई में जो लीगें हो रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट की हैं, इन्होंने PSL को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। सारे लोग इंडियंस वहां इन्वॉल्व हो गए हैं उस लीग के अंदर। इन्होंने जो हमारे PSL में लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने इनको नोट देके उस तरफ लेके आना है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, ये नजम सेठी साहब से मैं सवाल कर चुका हूं, उनका जवाब आ गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैलेंजेस बहुत हैं। क्यों? आपकी जो एमएस T20 लीग है जो यूई करा रहा है उसमें इंडियन ऑनर्स हैं, आपकी बात है। CPL में इंडियन ऑनर्स बैठे हुए हैं, आपकी साउथ अफ्रीकन लीग में। और अब प्लान ये है तनवीर कि उन्होंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेटर्स को बताता नहीं, क्रिकेट इन्फो की स्टोरी है कि प्लेयर से बात की है कि अगर हम आपको पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बड़े प्लेयर्स को, फिर सर क्या हो गया? 5 साल लेट हो गया IPL। मेरी बात सुनिए, रियलिटी है जो कहते हैं ना, जिसने पहले चीज की। अब देखें बिग बैश भी इतना अच्छा मेरी बात सुनिए, ये फैक्ट है कि फिर भी BCCI की लीग बड़ी ही होती। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग करवाता है, इंग्लैंड अगर अपनी लीग करवाता है, और जो एस्टेब्लिश कंट्रीज है क्रिकेट बोर्ड लीग करवाता है, क्या इंडिया से ज्यादा पैसा बना सकता है? नेवर। इंडियन प्लेयर, सबसे पहले बात इंडियन प्लेयर ही नहीं आते, आपकी 1.5 अरब की आबादी माइनस हो गई। वो आ भी जाएं भाई, आप हमेशा अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करते हैं, अपनी मुल्क को देख के, कितना बड़ा मुल्क है आपका, कितनी लोग हैं, ठीक है, तो भाई इतनी बड़ी आबादी से आप अपना बिजनेस चलाते हैं, वो चला रहे हैं अपना बिजनेस, उस बिजनेस से उन्होंने पूरी क्रिकेट को अपने जाल में लेके आ गए। आप याद रखें कि पॉइनियर्स थे, दे वर फर्स्ट टू लॉन्च। यार आप मेरी, आपको ICL याद होगी शायद, ये मेरी बात आप लिख लें। अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना, और ICC मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू ICC की। आज मैं आपको बता रहा हूं, जीरो वैल्यू, एक आने की वैल्यू नहीं है ICC की भारत के आगे। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता।
और जब आप उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूँ कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, जय शाह साहब जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड है, वही जाके आईसीसी के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है पीएसएल की, ठीक है। इससे ज़्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-2, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते हैं। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो। ये